आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैलाश पर्वत के बारे में। आज के समय हिमालय धरती की सबसे ऊंची चोटियों का साम्राज्य है, जहाँ बादल भी ठहरकर विश्राम करते हैं और जहाँ हर पत्थर, हर नदी, हर झील में दिव्यता बसती है। और इन्हीं हिमालयों के बीच खड़ा है एक ऐसा पर्वत जो केवल पत्थरों और बर्फ का ढेर नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसका नाम है कैलाश पर्वत। हिंदू इसे भगवान शिव का निवास मानते हैं और कहते हैं कैलाश पर्वत कैलाशपति महादेव का घर है। जैन परंपरा कहती है कि यह कैलाश पर्वत ऋषभनाथ, जो कि पहले तीर्थंकर थे, उनका ध्यान स्थल है। जबकि इन सब से अलग बौद्ध धर्म में इसे कांग रिनपोचे कहा जाता है, यानी कीमती हिम पर्वत या ब्रह्मंडीय मंडल का केंद्र। लेकिन सवाल यह है कि जब कैलाश पर इतने धर्मों का दावा है, तो आखिर इसका वास्तविक इतिहास किसका है? क्या यह हमेशा से केवल शिव का धाम था, या फिर सच कुछ और है? एक ऐसा सच जिसके पन्ने अक्सर दबा दिए गए या भुला दिए गए। जब हम इतिहास के गहरे गर्त में उतरते हैं, तो हमें संकेत मिलते हैं कि कैलाश पर्वत पर कभी बौद्धों का भी अधिकार था। तिब्बती साम्राज्य, वज्रयान साधना, मिलारेपा जैसे योगियों की गाथाएं और यात्रियों के वृतांत तो यही सब कहते हैं। तो आइए आज हम उस अनकही कहानी की यात्रा पर निकलते हैं, जहां धर्म, राजनीति और इतिहास आपस में गुथे हैं। जहाँ कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि बौद्धों की शक्ति, साधना और संघर्ष का प्रतीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की। यानी आज के इस वीडियो में मैं किन किन बिंदुओं पर बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदू धर्म और कैलाश पर्वत के संबंध पर। फिर बात करेंगे बौद्ध धर्म और कैलाश पर्वत के संबंध पर। और अंत में बात करने वाले हैं कि आखिरकार इस कैलाश पर्वत का धर्म परिवर्तन कैसे हुआ। और अब बात करते हैं ऐतिहासिक प्रमाणों की। यानी आज के इस वीडियो में जो जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, वो जानकारी मैंने कहाँ से ली है। तो इस क्रम में सबसे पहला ग्रंथ है कांग रिनपोचे संबंधित तिब्बती बौद्ध ग्रंथ। दूसरा है भैंसों का भारत यात्रा विवरण। तीसरा है इत्सिंग का भारत यात्रा विवरण। चौथा है शिव पुराण और स्कंद पुराण। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म में इसे केवल पर्वत नहीं, बल्कि भगवान शिव का निवास स्थान कहा गया है। शिव, जिन्हें नटराज, महादेव और कैलाशपति के नामों से जाना जाता है, अपनी तपोभूमि कैलाश पर शाश्वत रूप से निवास करते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि कैलाश पर्वत क्यों हिंदू धर्म का केंद्र बना। इसके पीछे कौन कौन सी कथाएं हैं, पौराणिक और ऐतिहासिक प्रमाण क्या कहते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को शिवलोक या अमरलोक कहा जाता है। शिव पुराण में वर्णित है कि कैलाश पर शिव पार्वती के साथ निवास करते हैं और पूरे ब्रह्मांड की गतिविधियों का संचालन करते हैं। यह स्थान न केवल शिव की शक्ति का प्रतीक है, बल्कि उनका ध्यानस्थ और समाधि स्थित स्वरूप भी दर्शाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यह सब शिव पुराण में लिखा हुआ है। और अब देखते हैं कि स्कंद पुराण में कैलाश पर्वत के बारे में क्या लिखा हुआ है। स्कंद पुराण में कैलाश पर्वत को एक ऐसा स्थान बताया गया है, जहाँ ऋषि मुनि, देवता और अन्य आध्यात्मिक प्राणी निवास करते हैं। यहाँ शिव के गण, उनके सेवक और भूत प्रेत भी उनके आज्ञाकारी हैं। और अब बात करते हैं कि रामायण में कैलाश पर्वत के बारे में क्या लिखा है। रामायण में हनुमान द्वारा कैलाश पर्वत की उपासना का उल्लेख है। इससे स्पष्ट होता है कि कैलाश केवल शिव का निवास ही नहीं है, बल्कि अन्य देवताओं के लिए भी महत्व रखता है। कैलाश पर्वत का एक अन्य नाम मेरु पर्वत भी पुराणों में मिलता है। इसे ब्रह्मांड के केंद्र और सभी दिशाओं का ध्रुव माना जाता है। यही कारण है कि कैलाश को न केवल भौगोलिक दृष्टि से, बल्कि ब्रह्मांडीय दृष्टि से भी सर्वोच्च स्थान दिया गया है। और अब बात करते हैं गंगा के उद्गम और कैलाश पर्वत के महत्व पर। हिंदू धर्म में गंगा को माता कहा गया है।
भागवत पुराण और महाभारत में वर्णित है कि गंगा का उद्गम कैलाश पर्वत से हुआ है। अब इस संबंध में एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाने की कठिन तपस्या की। तभी भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटा और धीरे धीरे उसे धरती पर प्रवाहित किया था। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत केवल शिव का निवास स्थान नहीं है, बल्कि गंगा का स्रोत भी है। और अब बात करते हैं कि पुराण कैलाश पर्वत के बारे में क्या कहते हैं। पुराणों के अनुसार रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए पूरा कैलाश उठाने की कोशिश की थी। शिव ने क्रोध में पर्वत दबा दिया और रावण को नीचे दबा लिया। बाद में रावण ने शिव की स्तुति की और रावण संहिता की रचना हुई। और अब बात करते हैं कि महाभारत में कैलाश पर्वत के बारे में क्या लिखा हुआ है। महाभारत में वर्णन है कि पांडवों ने स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया और उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव कैलाश पर्वत के समीप माना जाता है। और अब बात करते हैं कि शिव और पार्वती के संवाद पर। कई पुराणों में कैलाश पर्वत को शिव और पार्वती की ध्यानस्थ गुफाओं का स्थल बताया गया है। यहाँ शिव ने पार्वती को जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड के रहस्य सिखाए थे। और अब बात करते हैं तीर्थ यात्रा और परिक्रमाओं पर। हिंदू परंपरा में कैलाश मानसरोवर की यात्रा को जीवन का सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ 52 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करते हैं, जिसे काईकोला कहा जाता है। यह यात्रा कठिन मौसम, ऊंचाई और बर्फीले मार्ग के कारण बेहद चुनौतीपूर्ण है। लेकिन धार्मिक विश्वास यह है कि जो व्यक्ति यह परिक्रमा पूरी करता है, उसके पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति का पुण्य मिलता है। मानसरोवर झील कैलाश के समीप हिंदू धर्म में तीर्थराज के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ स्नान और पूजा करने से आध्यात्मिक शुद्धि मिलती है। स्थानीय साधु और ऋषि आज भी यात्रियों का मार्गदर्शन करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति कैलाश की यात्रा में कठिनाई से गुजरता है, उसका मन और शरीर दोनों ही आध्यात्मिक रूप से पवित्र हो जाते हैं। और अब बात करते हैं प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक अर्थ की। कैलाश पर्वत हिंदू धर्म में प्रतीकों का केंद्र भी है। चारों दिशाओं में इसकी चोटियां चार वेदों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऊंचाई और शिखर ब्रह्मांडीय ध्रुव का प्रतीक है। शिव का ध्यानस्थ स्वरूप इस पर्वत पर मानव मस्तिष्क और चेतना का प्रतीक माना गया है। योग और ध्यान परंपरा में कैलाश को ऊंचाई और केंद्र की स्थिति का प्रतीक माना जाता है। जैसे मस्तिष्क मानव चेतना का केंद्र है, वैसे ही कैलाश भी पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र है। यह पर्वत जीवन, मृत्यु, ध्यान और मोक्ष की यात्रा का प्रतीक है। और अब बात करते हैं ऐतिहासिक प्रमाणों पर, यानी कि इस विषय पर ऐतिहासिक प्रमाण क्या कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कैलाश क्षेत्र में गुप्त काल से ही हिंदू साधु और यात्री आते रहे हैं। गुप्त काल के आसपास ही मंदिर और तीर्थ स्थल स्थापित किए गए। तिब्बती साम्राज्य के उदय के बाद भारतीय साधु मानसरोवर यात्रा पर निकलने लगे थे। इस प्रकार धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ ऐतिहासिक प्रमाण भी यह दर्शाते हैं कि कैलाश पर्वत गुप्त काल के आसपास हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का महत्व गुप्त काल के बाद में बढ़ा है, तथा इससे पहले कैलाश पर्वत का महत्व हिंदू धर्म में इतना नहीं था। साथ ही साथ कैलाश पर्वत का महत्व तिब्बती साम्राज्य के उदय से पहले भी नहीं था। और तिब्बती साम्राज्य का उदय 7वीं से 9वीं शताब्दी के बाद माना जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि 9वीं शताब्दी से पहले कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म में इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता था। और यदि हम ऐतिहासिक प्रमाणों की माने तो कैलाश क्षेत्र में जितने भी हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ है, वे सभी मंदिर 11वीं सदी के बाद बनाए गए हैं। इससे पहले वहां पर किसी भी हिंदू मंदिर का कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण आज के समय पर उपलब्ध नहीं है। जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बौद्धों का कैलाश से संबंध 7वीं सदी से पहले भी रहा है। तो यह सब आपको याद रखना है। और अब अंत में बात करते हैं पर्यावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा की।
कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियां, ग्लेशियर और मानसरोवर झील केवल भौगोलिक विशेषताएं नहीं हैं। हिंदू दर्शन में इन्हें शुद्धि और शक्ति का स्रोत माना जाता है। हिंदू मानते हैं कि पर्वत की ऊर्जा आत्मा को शांति और स्थिरता प्रदान करती है। यह पर्वत न केवल देवताओं का निवास है, बल्कि मानव चेतना को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने का माध्यम भी है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि शिव के ध्यान का केंद्र और मोक्ष की भूमि है। यहाँ से गंगा प्रवाहित होती है और यहाँ ऋषि मुनियों ने तप किया और यहाँ शिव और पार्वती ध्यानस्थ रहते हैं। तो यह सब आपको ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की, यानी बौद्ध धर्म और कैलाश पर्वत के संबंध पर। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को केवल भौगोलिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से समग्र ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म की परंपरा में इसे कांग रिनपोचे कहते हैं। इसका अर्थ है कीमती हिम पर्वत। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे कैलाश पर्वत नहीं कहा जाता है, बल्कि कांग रिनपोचे कहा जाता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में कैलाश को महाचक्र संवर्तंत्र और ध्यानस्थ बुद्धों की भूमि माना गया। यहाँ साधक साधना करते और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव करते थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि महाचक्र संवर्तंत्र एक बौद्ध ग्रंथ है, जो कि 8वीं सदी के आसपास भारत में ही लिखा गया था। बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म से पहले तिब्बत में प्रचलित था, वो भी इस पर्वत को पवित्र मानता था। जब बौद्ध धर्म ने तिब्बत में अपनी जड़ें जमाई, तब कैलाश पर्वत को बौद्ध साधना और आध्यात्मिक अधिकार की भूमि के रूप में अपनाया गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म दोनों अलग-अलग हैं। और यदि आपको बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से जानना है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम इसके बारे में वीडियो अवश्य बनाएंगे। और अब बात करते हैं तिब्बती साम्राज्य और बौद्ध धर्म पर। 7वीं शताब्दी में राजा सोंगतसेन गंपो ने बौद्ध धर्म को तिब्बत का राज धर्म घोषित किया था। उस समय कैलाश क्षेत्र तिब्बती साम्राज्य के नियंत्रण में था। इसका अर्थ है कि राजनीतिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से कैलाश पर बौद्धों का अधिकार था। और अब बात करते हैं चीनी यात्रियों के विवरण पर। हेनसोंग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में तिब्बत की यात्रा की। उनके यात्रा वृतांत बताते हैं कि हिमालय के उत्तर क्षेत्र में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था। कैलाश और मानसरोवर पर बौद्ध भिक्षु और साधु निवास करते थे। बौद्ध ग्रंथों में मानसरोवर झील को अनबतप्त झील कहा गया है। यह दर्शाता है कि कैलाश पर्वत बौद्ध साधना और पवित्रता का केंद्र था। और अब बात करते हैं पुरातात्विक प्रमाणों पर, यानी यह सिर्फ एक कहानी है या इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी आज उपलब्ध हैं। कैलाश और मानसरोवर क्षेत्र में मिले अवशेषों पर वज्रयान बौद्ध प्रतीक, वज्र, घंटा और मंडल अंकित हैं। यह प्रमाणित करता है कि बौद्धों की उपस्थिति और अधिकार केवल धार्मिक नहीं, बल्कि व्यवहारिक और स्थायी भी था। और अब बात करते हैं बौद्ध साधना और ध्यान पर। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत का महत्व केवल पवित्र स्थल होने तक सीमित नहीं है। यहाँ मिलारेपा और अन्य महान योगियों ने गुफाओं में साधना की थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि तिब्बत बौद्ध धर्म में मिलारेपा एक महान बोधिसत्व थे, जिन्होंने कैलाश पर्वत पर तपस्या की थी। कैलाश पर्वत को ध्यान का केंद्र माना गया है, जहाँ बौद्ध साधक ब्रह्मांडीय ऊर्जा और समाधि का अनुभव करते थे। परिक्रमा की दिशा और विधि परंपरा के अनुसार बौद्ध साधक वामावर्त, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में परिक्रमा करते थे। इस प्रकार कैलाश पर साधना, ध्यान और पूजा की प्रणाली स्पष्ट रूप से बौद्ध संस्कृति और अधिकार को प्रदर्शित करती है। राजनीतिक दृष्टि से 7वीं से 11वीं शताब्दी तक यह तिब्बती बौद्ध साम्राज्य के अधीन था। धार्मिक दृष्टि से बौद्ध साधना, ध्यान, तंत्र और भिक्षु स्थलों का अधिकार बौद्धों का था। सांस्कृतिक दृष्टि से बौद्ध ग्रंथों और कथाओं में कैलाश का बार बार उल्लेख होता है। तो दोस्तों, इन सभी दृष्टियों से यह स्पष्ट होता है कि कैलाश पर्वत पर बौद्धों का वास्तविक और दीर्घकालिक अधिकार था। यह केवल एक मान्यता नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सच्चाई है। कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म का आधिकारिक क्षेत्र और ध्यान का केंद्र था।
तिब्बती साम्राज्य, बौद्ध भिक्षु, साधक और पुरातात्विक प्रमाण यही बताते हैं कि यहाँ बौद्धों का वास्तविक अधिकार था। हिंदू धर्म की मान्यता भले ही आज इसे धार्मिक दृष्टि से साझा बनाती हों, लेकिन इतिहास के पन्ने यही कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर बौद्धों का अधिकार सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वास्तविक और लंबे समय तक प्रभावी रहा था। तो अब सवाल यह है कि यह पर्वत हिंदुओं का कैसे बन गया? क्या यह केवल धार्मिक मान्यता का परिवर्तन था या इसके पीछे राजनीतिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक खेल भी था? तो चलिए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की कि इस पर्वत का धर्म परिवर्तन कैसे हुआ। 7वीं से 11वीं शताब्दी तक कैलाश पर्वत बौद्धों के आधिकारिक क्षेत्र में था। तिब्बती साम्राज्य और वज्रयान बौद्ध साधना यहाँ के प्रमुख आधार थे। साधु, भिक्षु और योगी यहाँ तपस्या करते थे और बौद्ध तंत्र का अभ्यास करते थे। चीनी यात्री भैंसोंग और इत्सिंग ने लिखा है कि कैलाश और मानसरोवर क्षेत्र बौद्ध धर्म के प्रभाव और साधना का केंद्र थे। इस समय कैलाश पर्वत पर बौद्धों की उपस्थिति न केवल धार्मिक थी बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से भी प्रभावी थी। लेकिन जैसे जैसे हिंदू धर्म का विस्तार हुआ, यहाँ का संतुलन बदलने लगा। 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान भारत और तिब्बत में हिंदू धर्म का विस्तार तेजी से हुआ। शिव उपासना की प्रचलित परंपरा हिमालय में फैलने लगी। तांत्रिक परंपराओं ने कैलाश पर्वत को अपने साधना स्थल के रूप में अपनाना शुरू किया। यह कोई अचानक कब्जा नहीं था, यह एक धीमा सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार का हस्तांतरण था, जहां हिंदू साधना और प्रतीक धीरे धीरे बौद्ध तंत्र और साधना को प्रतिस्थापित करने लगे। मंदिर और मठों का निर्माण हिंदू शैली में होने लगा। कैलाश पर्वत के धार्मिक ग्रंथों में इसे धीरे धीरे शिव का निवास स्थान बताना शुरू किया गया। स्थानिक लोग और यात्री इस बदलाव को मानने लगे क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक दबाव भी बदल गया था। सांस्कृतिक दृष्टि से बौद्ध तंत्र और प्रतीक धीरे धीरे हिंदू प्रतीकों में बदल दिए गए। बौद्ध मंडल और वज्र के प्रतीक, इन्हें धीरे धीरे शिवलिंग और त्रिशूल जैसे प्रतीकों से प्रतिस्थापित किया गया। बौद्ध साधक और योगियों की परंपरा को शिव पार्वती की उपासना और तांत्रिक साधना में शामिल किया गया। बौद्ध ग्रंथों में कांग रिनपोचे और अनबतप्त झील का उल्लेख धीरे धीरे हिंदू ग्रंथों में कैलाश और मानसरोवर के रूप में बदल गया। इस प्रक्रिया में बौद्ध अधिकार, जो पहले स्पष्ट और राजनीतिक रूप से मान्यता प्राप्त था, अब धीरे धीरे प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक रूप में ही सीमित हो गया। और अब बात करते हैं ऐतिहासिक प्रमाणों पर और यात्रियों के वर्णन पर। भैंसोंग और इत्सिंग ने 7वीं से 8वीं शताब्दी में बौद्ध अधिकार का उल्लेख किया। 12वीं शताब्दी के बाद हिंदू यात्रियों और ग्रंथों ने कैलाश पर्वत को शिव का धाम बताया। बौद्ध मठों और प्रतीकों का स्थानांतरण या नष्ट होना इस बदलाव का सांकेतिक प्रमाण है। हिंदू धर्म ने इस परिवर्तन में कई रणनीति अपनाई। पुराणों और लोक कथाओं में कैलाश को शिव का धाम बताया गया। स्थानीय तिब्बती और हिमालयी लोग धीरे धीरे हिंदू परंपरा का हिस्सा बन गए। हिंदू तीर्थ यात्रा का प्रचार और मंदिर निर्माण ने बौद्ध अधिकार को सीमित कर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार कैलाश पर्वत का धार्मिक अधिकार बौद्धों से हिंदुओं के हाथों में धीरे धीरे आ गया। यह आपको ध्यान रखना है। इतिहास यह भी बताता है कि यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। यह एक धीमी सांस्कृतिक और धार्मिक रणनीति थी, जिसे समय, ग्रंथों, मंदिर निर्माण और परंपरा के माध्यम से अंजाम दिया गया। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत पर सिर्फ बौद्धों का वास्तविक अधिकार था, लेकिन धीरे धीरे हिंदू धर्म ने इसे अपनाया और अपने प्रतीकों और कथाओं में ढाल दिया, और जिसे आज हम शिव का निवास स्थान मानते हैं। यह केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास का जीवित प्रमाण है कि कैसे धार्मिक अधिकार, प्रतीक और सांस्कृतिक प्रभुत्व समय के साथ बदल सकते हैं। कैलाश पर्वत आज भी दिव्य और पवित्र है, लेकिन इसके इतिहास में बौद्ध धर्म का अधिकार और उसका प्रभाव हमेशा जीवित रहेगा। यानी हिंदुओं ने कैलाश पर्वत को अपनाया, लेकिन इसके मूल अधिकार और साधना की परंपरा हमेशा बौद्ध धर्म की धरोहर रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।